नमस्कार दोस्तों, विटलाइगो चमड़ी पर सफ़ेद धब्बों वाली एक आम बीमारी है। इसी के संदर्भ में हम एम्स जोधपुर के चर्म रोग विभाग के डॉक्टरों ने 5 नाटक वीडियोस की एक श्रृंखला बनाई है। हम आशा करते हैं कि इन शिक्षाप्रद वीडियोस के माध्यम से आप अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और इस बीमारी के बारे में जितनी भी अवैज्ञानिक और काल्पनिक बातें हमारे समाज में प्रचलित हैं उनको खारिज करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो का शीर्षक है विटलाइगो एक परिचय। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो? अरे मेरे चमड़ी पे सफेद दाग हो रहा है पिछले 2 महीने से। पहले छोटा था, मुझे लगा अपने आप ही सही हो जाएगा, बट अब तो ये बढ़ रहा है और मुझे बहुत चिंता है कि मेरे पूरे शरीर पे फैल जाएगा। हे भगवान, तुम्हें ये कौन सी बीमारी हो गई है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पूरे शरीर पे हो जाए, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? तुम जाके डॉक्टर साहब को ये बीमारी दिखाओ। मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी हमारे बच्चों को हो जाए। अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती है तो तुम वापस मत आना। हेलो भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो कमला, क्या बात है? मेरी चमड़ी पे सफेद दाग आ रहे हैं और मुझे बहुत चिंता है कि मेरे होने वाले बच्चों को ना हो जाए। और पतिश्री ने बोला कि अगर सही नहीं हुआ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं क्या करूं भैया? अरे तुम इतना परेशान मत हो। हम लोग ऐसा करते हैं कि आज ही डॉक्टर के पास चल लेते हैं, कुछ ना कुछ तो इलाज निकल ही जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है, फिर हम आज ही चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, मेरी चमड़ी पे सफेद दाग हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं और नए निशान भी हो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, हम तो बहुत डर गए। पता नहीं कमला को ये क्या बीमारी हो गई है। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आइए। ठीक है, आ जाइए। इनको जो बीमारी है उसका नाम विटिलाइगो है। विटिलाइगो? ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब, और इसके मुख्यतः क्या कारण होते हैं? देखिए, ये बीमारी एक ऑटोइम्यून बीमारी है प्राथमिक रूप से। इसमें क्या होता है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं वो चमड़ी में रंग देने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से चमड़ी का रंग चला जाता है और ऐसे सफेद रंग के निशान बनने लगते हैं। अच्छा, तो क्या हर सफेद दाग विटिलाइगो है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सफेद दाग के और भी बहुत कारण हैं। विटिलाइगो के अलावा अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या किसी दवाई का साइड इफेक्ट, उसकी वजह से भी ऐसे दाग बन सकते हैं। एक्जिमा नाम की एक बीमारी है, उसमें भी कुछ दाग बनते हैं, वो भी ऐसे लग सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ को जन्म से एक लसन होता है, वो हल्के रंग का होता है, तो वो भी ऐसा ही लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी का प्रभाव इसके बच्चे पर भी पड़ेगा? देखिए, माँ बाप में से अगर किसी एक को भी ये बीमारी है तो बच्चों में इसका होना की चांसेस बहुत मामूली है, बहुत कम संभावना है। तो उस मामले में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बीमारी सही तो हो जाएगी ना? हाँ जी, इस बीमारी का इलाज है, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, चर्म रोग विभाग एम्स जोधपुर की ओर से मैं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज आज आपके सामने वर्ल्ड विटलाइगो डे के अवसर पर कुछ बातें रखने आया। थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारे विद्यार्थियों ने विटलाइगो या सफेद दाग से संबंधित एक सामाजिक पहलू पर स्किट का मंचन किया। उसी के कुछ महत्वपूर्ण सार हैं, जैसे पहला, सामाजिक धारणाओं में कुछ मिथ विटलाइगो से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये कोढ़ है। कई नामों से इसे संबोधित किया जाता है, जिसकी वजह से मरीज को देख के लोग घृणा करते हैं। ये गलत है, ये तथ्यात्मक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। दूसरा, रोग पता चलने पर रोगी बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। यहाँ ये कहना जरूरी होगा कि परेशानी या स्ट्रेस से ये बीमारी बढ़ती है। परेशान बिल्कुल ना हो, इसका उचित इलाज संभव है। तीसरा, हर चीज जो सफेद दिखे शरीर में जरूरी नहीं है कि वो सफेद दाग या विटलाइगो ही हो। जैसे कि बच्चों में चेहरे पर आमतौर पर थोड़ी बहुत सफेदी देखी जाती है, वो कुछ और बीमारी है। बुढ़ापे में कुछ छोटे छोटे सफेद स्पॉट हाथ पैर पे हो जाते हैं, वो कुछ और बीमारी है। और चोट लगने पर भी चमड़ी कभी कभार सफेद हो जाती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज सफेद दिखे स्किन में वो विटलाइगो ही हो। चौथा, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आसान भाषा में कहें तो शरीर की रोग से लड़ने वाली क्षमता रंग बनाने वाली कोशिकाओं को किन्हीं कारणों से मार रही होती है। पांचवा, ये सवाल अक्सर उत्पन्न होता है कि क्या ये रोग खून से चलता है? तो इस पे हम अपने अनुभव से ये जरूर कह सकते हैं कि बच्चों में देखने पर भी हमने पाया है कि माँ बाप में या कुछ पीढ़ियों ऊपर तक भी ये रोग नहीं होता और उन बच्चों के आगे शादी होने पर भी आगे नहीं जाता। हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसकी भविष्यवाणी न की जा सकती हो वैसा रोग। अंत में यह बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि सही समय पर सही इलाज यदि किया जाए तो काफी हद तक विटलाइगो पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण मैसेजेस के साथ मैं आप लोगों की इजाजत लेना चाहूंगा।